पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक आशीष शर्मा के अथक प्रयासों से खातेगांव क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात के रूप में छिपानेर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट मिला है। इस परियोजना का कार्य तीव्र गति से शुरू हो चुका है। किसान रमेश चारना ने बताया कि आज मेरे खेत के आसपास पाइपलाइन भूमि में दबाने का कार्य शुरू हो चुका है। बहुत ही हर्ष की बात है, यह योजना हमारे लिए वरदान साबित होगी। विधायक शर्मा ने बताया कि इस योजना से जो छूटे हुए गाँव हैं उन्हें भी जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इस परियोजना से खातेगांव क्षेत्र के कुल 39 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना में नसरुल्लागंज के ग्राम छिपानेर में नर्मदा नदी से पानी लिफ्टिंग कराकर पाइपलाइन के माध्यम से क्षेत्र में सिंचाई हेतु सप्लाई किया जाएगा। खातेगांव में 3 क्षेत्रों नेमावर, पिपलिया, घाघरिया, बीजल गांव से पानी लिफ्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई सारी परियोजनाएं प्रारंभ की, जिसमें नर्मदा जी से छिपानेर माइक्रो इरिगेशन परियोजना लगभग 500 करोड़ की लागत से, जिसका काम इस समय बहुत व्यापक पैमाने पर पूरे क्षेत्र भर में चल रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 40 से अधिक गाँव इस सिंचाई परियोजना में जुड़ने जा रहे हैं और भी बहुत सारे किसानों ने कुछ गाँवों को और जोड़ने की मांग की थी। इसका विषय भी मैं माननीय जल संसाधन मंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार के सामने अब रखूंगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था शिवराज जी की सरकार ने सुषमा स्वराज जी के माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। निश्चित ही आने वाले कई वर्षों तक किसानों को इस सिंचाई परियोजना का लाभ मिल सकेगा। किसान के खेत को पानी मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है और इसलिए व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी। क्योंकि नर्मदा जी से एक बहुत बड़ी परियोजना का काम मेरे क्षेत्र में चल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि छिपानेर माइक्रो इरिगेशन का युद्ध स्तर पर खातेगांव विधानसभा में काम चल रहा है, जहां खातेगांव विधानसभा के 39 गांव लाभान्वित होंगे इस महती योजना में, जहां किसानों के खेत में पानी की जो कमी पहले से महसूस होती थी वो अब नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र को मिलने जा रही है। इसमें स्थानीय क्षेत्रीय विधायक व क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान है, जो इस महती योजना को अपने क्षेत्र में लाकर हर किसान को लाभान्वित करने का एक अथक प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ, जहां एरिगेशन का युद्ध स्तर पर काम जोरों पे है, जहां 2 फीट के बड़े बड़े पाइप। बीजेपी शासन में एक महती योजना खातेगांव विधानसभा को मिली थी, जहां छिपानेर माइक्रो इरिगेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमें जानकारी मिली है कि आप भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इस विषय में जानकारी बताएं। बिल्कुल, मैं इससे लाभान्वित हो रहा हूँ। मैं खुद एक किसान आदमी हूँ और जहाँ तक देखी जाए तो खातेगांव क्षेत्र में, खातेगांव विधानसभा के इस क्षेत्र में ये एक ऐतिहासिक सौगात मिली है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के क्षेत्र के लाडले विधायक, जिन्होंने अपने अथक प्रयास करके ये बात हमारे क्षेत्र की सांसद दीदी सुषमा जी स्वराज, जो कि विदेश मंत्री भी है, उनके सामने रखा और हमारा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से इस बारे में चर्चा की कि क्या खातेगांव क्षेत्र में नहर आ सकती है, क्या इस विषय पे कोई काम हो सकता है। तो दीदी ने भी इस पर चिंता करते हुए इसको बिल्कुल सहमति दी और माननीय यशस्वी अभूतपूर्व जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने भी ये बात बहुत अच्छी लगी और विधायक जी ने, आशीष जी शर्मा जी ने अपना अथक प्रयास करके इस चीज़ की मंजूरी ली। और आज देख रहे हैं आप खेतों खेत, मेरे खेत में भी ये एक तीव्र गति से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित होने का है? लगभग 35,000 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी। और कितने ग्रामों को इसमें फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? मैंने जैसे इंजीनियर से चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि लगभग 59 गांव इससे प्रभावित होंगे। हमारे 39 गांव तो खातेगांव विधानसभा के हैं और चूंकि ये सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के छिपानेर गांव से नर्मदा जी का जो जल है उसको लिफ्ट के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो 30 गांव नसरुल्लागंज तहसील के भी इससे लाभान्वित होंगे। एक ये महती योजना है, इसमें हर किसान को लाभ मिलना है, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं इससे? मैं तो
बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये लाभ मुझे ही नहीं मिल रहा है, मेरी आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। अभी जैसे बता रहे थे ये योजना इतनी मजबूत है, 50 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इंजीनियर साहब का कहना है कि अगर ये कंपनी ने 5 साल तक या आगे इसका अगर मेंटेनेंस अच्छा रखा तो 100 साल तक आने वाली पीढ़ियाँ इसका लाभ लेगी। तो मैं तो खुश होऊंगा ही। ठीक है, थैंक यू। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रमेश टाड़ा है।